नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं आप ही के सवाल लेकर। हमेशा मैं ही सवाल करती हूँ, लेकिन आपने भी बहुत सारे कमेंट प्रोफेसर गुरुदीप बराड़ साहब को भेजे हैं, तो आज आप ही के सवाल करेंगे प्रोफेसर गुरुदीप बराड़ साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं उनका। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर साहब, मैं हमेशा अपने मन के सवाल लेके आती हूँ। मेरे मन में जो विचार चलते हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो आप अपने परिवार के लोगों को ज्ञान देते हैं। लेकिन आपके परिवार के लोगों ने बहुत सारे आपको कमेंट्स किए। मैंने सोचा क्यों ना आपके परिवार के लोगों के सवाल आप तक पहुँचाए जाएँ, ताकि आप सबका भला कर सकें। लेकिन प्रोफेसर गुरुदीप बराड़ साहब से सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एपिसोड को शेयर करना है। जैसे ही आपने हमें कमेंट भेजे, वैसे वो भी अपने मन की बातें, अपने विचार हम तक शेयर कर पाएँ। प्रोफेसर साहब, मैं आपके लिए पहला कमेंट लेके आ रही हूँ, जो उन्होंने सबसे पहला कमेंट लिखा, रुचि महन जी ने। जैसे उन्होंने लिखा वैसे ही मैं आपको बोल के सुनाऊँगी। उन्होंने आपके लिए बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं प्रोफेसर साहब। कहते हैं कि जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। प्रोफेसर, ये कमेंट जो है शायद मेरे लिए, आपकी पूरी टीम के लिए आपको डेडिकेट है। पूरी टीम छोड़ो, जितने परिवार के लोग आपको देखते हैं, ये सब के लिए आपको डेडिकेट है ये सॉन्ग। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा रुचि जी आपने लिखा मेरे लिए। जो आपकी भावना है, मेरे प्रति प्रेम है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। करने वाला तो वो भगवान, मैं सबको बोलता हूँ करने वाला वो भगवान है, मैं कुछ नहीं करता। हाँ, बस मन ही मन में ये जरूर बोलता हूँ, हे भगवान, जो मेरे पास आए हैं सबको ठीक रखना और सबको खुशियाँ देना। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ रुचि जी। जी प्रोफेसर, ऐसा एक और कमेंट और भी है। सीमा जी ने कहा है, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। मतलब हर 3-4 एपिसोड में मैंने देखा, और मैंने जितने भी सवाल थे सारे लिख कर लेकर आई हूँ आपके लिए। जितने भी सवाल लोगों ने किए हैं, आपके परिवार के लोगों ने किए हैं, वो छूट ना जाए। तो प्रोफेसर GS गिल जी लिख रहे हैं, बहुत सारे एपिसोड अगर मैं पीछे देखूं तो कमेंट्स में ऐसे लिख रहे थे बार बार कि ईयर प्रॉब्लम के ऊपर आप एपिसोड ज़रूर बनाएं। तो प्रोफेसर, ये कान का दर्द, ईयर का दर्द, ये कैसे इंसान को हो जाता है? कुछ इंसानों को सुनता भी नहीं, ऐसा क्यों? GS गिल जी, आपने कानों की प्रॉब्लम के लिए बोला। कानों की प्रॉब्लम केतु ग्रह से आती है। केतु ग्रह, ये नहीं कि केतु ग्रह खराब हुआ आपके कानों की प्रॉब्लम आ गई। बहुत ध्यान से सुनिए। जब बेटे की प्रॉब्लम आती है, पुत्र की प्रॉब्लम आती है, जब वो परेशान करता है तब भी केतु खराब होता है। जब पाँव की दर्द होती है तब भी केतु ग्रह खराब होता है। बहुत सारी बातें हैं। मीन राशि यहाँ पे आती है, कहते हैं गुरु खराब हो जाता है, कईयों की बात है। लेकिन कानों के लिए, अंगूठों के लिए केतु को माना जाता है। और जब कभी केतु ग्रह खराब हो जाए तो बहुत आसान उपाय दे रहा हूँ आपको। घर की छत के ऊपर झंडा लगाइए लाल रंग का, तो आपकी केतु की प्रॉब्लम 50% ठीक हो जाएगी। बाकी कुंडली देख के पता चलेगा केतु कहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन झंडा लगाने से केतु देव ठीक हो जाते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें। शायद ये सवाल आप ही का हो सकता है, शायद कोई भी कमेंट आपके हित के लिए हो सकता है। तो प्रोफेसर, मैं तीसरा सवाल लेने जा रही हूँ। मंजीत शर्मा जी कहते हैं कि विवाह शादियों पे लोग जो हैं वो पैसा फेंकते हैं। कई अन्य स्थानों पर ऐसा होता है जब हम पैसे लुटाते भी हैं। क्या वो पैसे लुटाने से, जब पैसे नीचे, पैरों के नीचे आते हैं, तो हमारा कौन सा ग्रह खराब हो जाता है? मंजीत शर्मा जी, आपका क्वेश्चन है, जब हम पैसे शादी विवाह के ऊपर फेंकते हैं, किसी के ऊपर फेंकते हैं, वो पाँव के नीचे आते हैं, तो हमारा कौन सा ग्रह खराब होता है? पहले आपने कभी देखा होगा, जब कभी पहले शादियां होती थी, आज से 50 साल पहले बात, तो वो पता क्या किया करते थे, ऐसे पैसे को वारा करते थे और जो ढोल बजा रहा है उसको दिया करते थे, कभी फेंका नहीं करते थे जी। जो लोग पैसा फेंकते हैं उसका गुरु ग्रह खराब होता है, साथ में शुक्र ग्रह खराब होता है। पैसे से खुशियां खरीदते हैं, और गुरु अगर ठीक होता है तब भी पैसा आता है, नहीं तो नहीं आता।
तो लिक्विड मनी का कार का चंद्रमा साथ में वो भी खराब हो जाता है। देखिए आप कई दफ़ा देखा होगा जिन जिन लोगों ने ऐसे पैसे फेंके शादी के बाद वही परेशान हुए हैं। तो ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपने पैसे वारने हैं और किसी को डीजे वाले को किसी को भी ऐसे देने अगर खुशी है तो, नहीं तो आप हमारे पुराने ज़माने में पता क्या हुआ करते थे। चलो शादी विवाह के बारे में बता देता हूँ, पुरानी याद आ गई मेरे को। हम अपने काम वाली या अपना जो हमारे घर में सीढ़ी लगे होते थे, जो हमारे घर का कूड़ा करकट उठाते थे, उनको साथ लेके जाते थे। जी बिल्कुल। और जितने भी हम वारने होते थे ना, हम उसको साथ में पकड़ाते थे जी। और वो खुश हो जाता था, आज मेरी दिहाड़ी अच्छी पड़ी। वो बहुत अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहन के जाता था, पगड़ी पुगड़ी बांध के। ये पुरानी बातें हैं। तो वो बहुत खुश रहता था, बहुत भाग भाग के सेवा करता था। आजकल आपने वो सब रीति रिवाज छोड़ दिए। तो पहले क्या करते थे, पैसे की वैल्यू होती थी, हर चीज़ के ऊपर 1 रुपया 2 रुपया वारते थे, उनको पकड़ाते थे। अगर उनका होता था तो उनके जो बारात वाले होते थे उनका अलग होता था, जो कि लड़की वाले होते थे उनका अलग होता था। देखिए पहले ऐसे रीति रिवाज हुआ करते थे, आजकल वो रीति रिवाज खत्म कर दिए। और पहले रीति रिवाजों का मतलब ही हुआ करता था। आजकल किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्रिसमस ट्री घर में लेकर आ रहे हैं, वो क्या होता है क्या नहीं होता है इसका पता ही नहीं है। वो ट्री, चलो बातों बातों में बात है, आपको समझाने की बात है, वो ट्री बर्फ को रोकता है। जिस घर में लगा होता है उस घर में नीचे नीचे बर्फ नहीं आती। उस ट्री के नीचे कहते हैं कि बहुत से जो वहाँ पे तप जप करने गए बहुत महात्मा, उनके जो महात्मा थे अंग्रेजों के, वो नीचे बैठ के ही अपना पालन पोषण करते थे, तभी वो ट्री को पूजा जाता था। हम क्या करते हैं, पंजाब वाले हिंदुस्तान वाले, बर्फ तो पड़ती नहीं है तो वो ट्री घर में नकली लेके आ जाते हैं, ये इसको पूजना शुरू करते हैं। कोई मतलब नहीं है किसी का क्या हम कर रहे हैं। हम जैसे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे जैसे ज्ञानी, सबको बताना चाहिए क्या है क्या नहीं है रीज़न। अगर वो सब बताएंगे तभी हमारा हिंदुस्तान फिर पहले नंबर पे आ जाएगा। जो हम रीति रिवाज पहले किया करते थे, हर रीति रिवाज के पीछे एक मतलब होता था, वो मतलब हमें बुजुर्ग समझाया करते थे। आपको पता होगा हर शादी के ऊपर एक बुजुर्ग को दादा या नानी नाना किसी को भी घर में लेकर जाया करते थे, स्पेशल कपड़े पहना के, कि बुजुर्ग की बात मानते थे, कहाँ रुकना चाहिए कहाँ नहीं रुकना चाहिए, वो सब हमने छोड़ दिए। आजकल लड़का ही कहते हैं उसको प्रधान बना देते हैं, वो जो जो बोलता जाता है उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। घर के बुजुर्ग की बात सुननी चाहिए, वो आपको रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं किससे क्या होता है, तभी हमारा जो विवाह होता है कभी फेल नहीं होता। जो आजकल तलाक की रेशो है, जो आजकल घाटे पड़ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं। जी प्रोफेसर साहब, ये सवाल का जवाब आपने काफ़ी लंबा कर दिया क्योंकि समय जो है वो इजाज़त नहीं देता और कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब भी आप अगले सवाल का जवाब दें तो थोड़ा सा समय को आप देखें ज़रूर और थोड़ा सा शॉर्टकट में। प्रोफेसर साहब बात आपने पिछोकड़ की रीति रिवाजों की, तो पहले तो जो आपने बताया कि मेड्स घर में हम वहीं से ले जाते थे, ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी। तो प्रोफेसर साहब अगर आजकल तो मेड्स ही नहीं टिकती, और ये सवाल मेरा नहीं है, नीरा बत्रा जी का है, तो मैं उन्हीं का सवाल ले रही हूँ कि घर में मेड्स नहीं टिकती, क्यों नहीं टिक पाती? सबसे पहले शनि ग्रह खराब होता है तभी मेड्स नहीं टिकती, और शुक्र ग्रह भी साथ में खराब होता है। पहली बात, एक बात याद रखिए हमेशा, शनि ग्रह अकेला खराब कभी नहीं होता, साथ में शुक्र को जरूर खराब करता है जी। बहुत ध्यान से सुनिए। तो शनि ग्रह खराब होता है तब भी परेशानी आती है, तब भी हम नौकरों चाकरों से दिक्कत आती है। बहुत ध्यान सुनिए। अगर मेड नहीं टिकती तो शनि ग्रह का उपाय करवाइए, बहुत आसान उपाय होता है। 800 ग्राम उड़द की दाल, 800 ग्राम, 8 का अंक मैंने क्यों बोला, क्योंकि 8 का अंक शनि देव का है। उड़द की दाल आप धार्मिक स्थान पे जाकर देकर आ सकते हो, इससे आपका शनि ग्रह ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मेड्स को, नौकरों को नौकर समझोगे तो वो कभी नहीं टिकेंगे। उनको अपना बच्चा बनाइए और जो चीज़ की ज़रूरत है उनको लेकर दीजिए, वो तो छोटी सी चीज़ से ही खुश हो जाते हैं। तो शनि ग्रह आपका पता नहीं कैसे खुश होगा, तो आप जान नहीं पाओगे अगर उनको खुश रखोगे। अगर आपने शनि ग्रह को ठीक कर लिया तो करोड़पति होते हुए आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगे। पहले उपाय कीजिए, उसके बाद आपने हर मेड को यानी कि हर बच्चे को अपना बनाना है, तभी नौकर चाकर जो होते हैं अपने बनते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अभी जसपाल कौर जी का कमेंट है कि गुरुजी अगर रेड लाइट पर किन्नर या गुरुद्वारा या मंदिर के बाहर भिखारी बैठे होते हैं, क्या उनको पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए?
बहुत अच्छा सवाल किन्होंने पूछा था ये जसपाल कौर जी ने। जसपाल कौर जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं कभी नहीं देता जी। पहली बात तो मैं बताऊं, मैं कभी पैसा नहीं देता। मैं अपना शुक्र चंद्र गुरु खराब नहीं करता ताकि मैं पैसा दूं और वो जाके कुछ गलत कार्य करे मेरे पैसे से। मैं नहीं पैसा देता कभी भी। हाँ, अगर जरूरत होती है, पहले मैं अपनी बात बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा क्या होता है, कौन से ग्रह खराब होते हैं। अगर आपने पैसा देना, अगर मैं क्या करता हूं, मैं कुछ ऐसे अनाथ आश्रम या कुछ ऐसे स्कूल बने हुए हैं जहां पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मैं जाके देखता हूं, प्रिंसिपल को बोलता हूं किन बच्चों की फीस नहीं आई। क्योंकि वो स्कूल नहीं जो बड़े बड़े, वो स्कूल जो बहुत छोटे, जिसके घर में कहने को मजदूर करते हैं, माँ बाप मजदूरी करते, बच्चों की किताबें या पढ़ाई, वो कहते हैं इन बच्चों की किताबें नहीं रहती प्रोफेसर साहब, ये बच्चों की फीस रहती है। मैं कहता हूँ जिन जिन बच्चों की फीस रहती है आप उनके माँ बाप को और उनको बुलाइए, कल मैं आ रहा हूँ। जिन जिन बच्चों की किताबें नहीं होती वो स्पेशल फ़ोन करते हैं, उनको बुलाते हैं। फिर मैं सुबह जाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ, मेरी बात सुनिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ आपकी 1 साल की फीस बच्चों की मैंने दे दी, आपको फीस देने की जरूरत है। क्योंकि माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ उनके, ये ना कि मैं प्रिंसिपल को दे के आज प्रिंसिपल उसकी फीस भरे या ना भरे। बहुत ध्यान सुनिए। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जिसका जिसका भी होता है। ये नहीं कि मैं उनको स्पेशल बुलाता हूँ कि हाँ मैं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे को भी लोगों ने दी होती है। आप जैसे लोग, ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं प्रोफेसर साहब आपके अकाउंट में मैंने थोड़े से पैसे डलवाए हैं, आप मुझे पता है लोगों का अच्छा करते हो तो आप कीर दीजिए। ऐसे लोग मेरे पास हैं, बहुत सारे हैं। तो वो उनके ही पैसे होते हैं, मेरे पैसे नहीं होते। मैं तो बस भगवान की कृपा से जो गरीब होता है उनको अपनी फीस वापस कर देता हूँ। जो गरीब होता है तो मेरे को लगता है ये बंदा गरीब है, उनकी फीस वापस करता हूँ। तो मैं तो ऐसे कार्य करता हूँ। अगर आपने कुछ करना हो तो आप भी किसी गरीब को देखिए, कपड़े नहीं है उसको लेके दीजिए, कुछ चीज़ नहीं है उसको लेके दीजिए। जो भिखारियों को आप चौराहे के ऊपर देते हो, सड़क के ऊपर देते हो, ये इतनी आबादी पड़ गई, वो शाम को दारू पी के वही लड़ते हैं, वही बड़े लोगों को लूटते भी हैं। तो इन क्राइम को कम कीजिए, कभी भी भीख मत दीजिए। जो इंसान भीख मांग रहा है उसको घर में जाके देखिए कि वाकई ये गरीब है। उसको अगर आप अच्छा करना चाहते हो उसको बोलिए मेरी फैक्ट्री में आ जा, नौकरी कर। मैं तो सबको ये बोलता हूँ, अगर मुझे लड़की तंदुरुस्त लगती है, लड़का तंदुरुस्त लगता है, मैं कहूँ मेरे पास आओ काम करो, मेरे पास काम बहुत है। तो मैं सबको ऐसे ही बोलता हूँ। तो आप भी ऐसा कीजिए, देखिए भिखारी दिन ब दिन कम होते जाएंगे, कभी नहीं होंगे, वो हर बंदा काम करना शुरू कर देगा। जी प्रोफेसर साहब कहते हैं कि कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, जैसे ही इंसान परिश्रम करता है तो उसका भी अच्छा फल मिलता है। तो कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे कमेंट्स जो हैं हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो आप ही के कमेंट्स हैं ये, तो आपकी बातों से बहुत सारे मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन आज मेरी बारी नहीं है, तो आज आपके परिवार के लोगों की बारी है। तो प्रोफेसर साहब संजय भारद्वाज जी पूछ रहे हैं, पहले 3-4 लड़कियाँ हैं और अब बेटे की चाहना है, तो वो बेटा कैसे हो सकता है? जब चाहना बंद कर दोगे तो बेटा हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो हम मांगते, कईयों की कुंडलियों में होता है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। गुरु अगर छठे हाउस में आ जाए तो मांगना बंद कर दीजिए। भगवान कहता है तेरे लिए मैंने जो छोड़ा है ना वो हो जाएगा। तो गुरु के उपाय कीजिए, ओम लक्ष्मी नारायण नमः का पाठ कीजिए, जो आपकी वाइफ है वो कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज, आप गुरु का दान कीजिए, दान पुण्य कीजिए। किसी ब्राह्मण को, किसी संत को आप पीले रंग का वस्त्र दे सकते हो, आजकल सर्दी है, कंबल दे सकते हो पीले रंग का। तो इससे आपके घर में जो गुरु ग्रह खराब है, रूठा हुआ है, आपकी वृद्धि नहीं हो रही खानदान की, वो गुरु से होती है। तो गुरु आपका ठीक हो जाएगा वीरवार के दिन। अगर कई दफ़ा देखा होगा आपने, कईयों के 3 लड़कियों के बाद लड़का होता है, बहुत ध्यान सुनिए। कई दफ़ा तो 6 लड़कियों के बाद 7वां लड़का भी होता है। योग होते हैं भी ऐसे। कईयों के जब सूर्य होता है पंचम घर में, पहला लड़का हो जाता है। जब केतु होता है लग्न में तो 2-2 लड़के, 3-3 लड़के भी हो जाते हैं। तो वो कुंडली देख के ही जाना जा सकता है कि बेटा होगा या नहीं होगा। लेकिन बेटे से वंश बढ़ता है। पहले जो हमारे कहते थे, पहले जो बुजुर्ग होते थे, कहते आगे जिसका पोता नहीं हुआ वो जिंदगी में सियाना नहीं हुआ, समझदार नहीं हुआ, गुरु ग्रह उसका जागा नहीं है। देखिए बहुत ध्यान सुनिए। तो गुरु ग्रह को जगाना जरूर चाहिए, बेटे का आगे बेटा होना चाहिए। तो वो कैसे होता है, जब कभी आप धार्मिक लोगों की कदर करते हो, हर बुजुर्ग को पूछते हो, हर बुजुर्ग के पांव को हाथ लगाते हो, तो आपके वंश की वृद्धि हो जाएगी। जी प्रोफेसर साहब, अभी बात आती है रविंदर कुमार जी की। कहते हैं, उन्होंने बड़ा अजीब सा सवाल पूछा
कि खाना खाते वक्त खाने में बाल निकल जाते हैं, ऐसा होता है प्रोफेसर साहब क्या? बिल्कुल होता है शेफाली जी। जी ज्यादातर खाना खाते वक्त अगर खाने में बाल आ रहे हैं बार बार जी और आपका केतु और शनि खराब हो गए हैं, जी तो इससे आपको प्रॉब्लम वाकई में पड़ गई। आपको सबसे बड़ी इससे इंडिकेशन की क्या मिलती है? इससे इंडिकेशन ये मिलती है कि कोई ना कोई रोग लगना आपको शुरू हो जाता है और जी। घर में दरिद्रता बढ़नी शुरू हो जाती है, ये इंडिकेशन देते हैं। तो इसका उपाय करवाना बहुत जरूरी है। क्या उपाय होते हैं? बहुत आसान। आटे का चूरमा बनाकर बीच में खसखस थोड़ी सी डालकर, और जब वो ठंडा हो जाए, देसी घी का बनाना है भाई, जी जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें शक्कर डाल लीजिए, गुड़ वाली जो होती है, तो काले मकोड़े कीड़ियों को डालने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जी प्रोफेसर साहब, आपने उपाय तो बहुत अच्छा बताया है। क्या प्रोफेसर साहब ये बात अगर बाल की है, क्या एक आधी बार निकल आए या 2 बार निकल आए, कई बार हमारे मन में वहम आ जाता है कि ऐसा क्यों हो गया, तो प्रोफेसर ये बार बार बाल निकलने की वजह से ये ग्रह खराब होते हैं? अगर बार बार बाल निकलते हैं तब भी ग्रह खराब होते हैं। एक दफी बार तो शेफाली जी हर किसी के निकल जाते हैं, जी, तो बिल्कुल। ऐसे वहम नहीं करना चाहिए। अगर बार बार होते हैं तब मैंने बोला ये मंगलवार को उपाय कर सकते हैं या जी। शनिवार को भी कर सकते हैं। ये उपाय बहुत सी चीज़ों के लिए, एक चीज़ के लिए नहीं है। बीमारी हो तब भी, और भी कोई परेशानी हो तब भी, लेकिन कुंडली दिखाकर ही करना चाहिए। हाँ, जिसके बाल निकल रहे हैं वो जरूर करें। जी प्रोफेसर साहब, जब हम कमेंट्स चेक कर रहे थे तो बहुत सारे, अगर मैं कहूँ तो 80% लोगों के जवाब यही थे, आप सच में गुरुदेव हैं, आपकी बातें हमें बहुत पसंद हैं, आप जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, जो हमें समझाते हैं, जो हमें ज्ञान की बातें देते हैं, वो हम बाद में अगर सोचते हैं, बाद में हमारे साथ जो घटित होती हैं वो बिल्कुल सत्य होती हैं। तो इसीलिए हम आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप अपने परिवार के सभी लोगों के लिए आप एक बार ओम नमः शिवाय जरूर बोल दें। ओम नमः शिवाय। आप मेरा प्रोग्राम देखते हो, कोशिश किया कीजिए कि आप दिल की बात जरूर लिखें और उसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक ये ज्ञान मिल सके। वो भी इंसान जो अनजाने में गलतियां कर रहा है। मेरे प्रोग्राम में जो आप गलतियां करते हो उसको सुधारने की बातें होती हैं। गलतियां ये नहीं कि सुबह आप उठने से लेकर शाम तक सोने तक कम से कम मैं लिख के देता हूँ, आपसे 50 गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो जो आपको पता नहीं चलती जाने अनजाने में, उसको दूर करने के लिए कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आप खुद करते हो, कुछ गलतियां ऐसी होती जो अनजाने में हो जाती हैं, और कुछ पाप कर्म भी ऐसे होते जो आपको भी नहीं पता होता, तो वो अनजाने में भगवान करवा देता है आपसे, जो अपने पिछले जन्मों के कर्म किए होते हैं। तो उसके लिए मात्र एक उपाय है गुरु का। आपने किसी भी भगवान का नाम लेकर सोना है, किसी भी भगवान का जो आप दिल से मानते हो। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। अगर सोते वक्त, अगर नींदर आते वक्त, जैसे ही नींद आई भगवान का नाम मुख के ऊपर रहा, पूरी रात आप सत्संग करते रहोगे, पूरी रात। जब सुबह उठोगे आपको ऐसे लगेगा मैं जैसे स्नान करके उठा हूँ। देखिए करके, ये बहुत बढ़िया उपाय है। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमसे पाप कर्म हो जाती हैं, हमसे आज मैंने कुछ दान नहीं किया, ये मैंने आज कुछ नहीं किया, मुझे पता है मेरी आज गलती है। ये उन लोगों के लिए, वैसे तो ये सभी करें तो बहुत अच्छा है। सोते वक्त अगर किसी भी भगवान का नाम लेते हो, जब भी आप उठते हो तो वो आपके पाप कर्म कट जाते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अगर हम सिमरन करते हैं, उठते बैठते परमात्मा का नाम लेते हैं, सच्चे हृदय से लेते हैं, तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। तो प्रोफेसर ऋतिक मिश्रा जी बोल रहे हैं, क्या बर्थडे पर हमें मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पाली जी। ऋतिक जी बहुत ध्यान से सुनिए, मन कैसे खुश होता है। कुछ लोगों का कहता है कि जब भी बर्थडे आता है तो मैं बाहर जाऊं, अपने फ्रेंड को पार्टी करूं। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठे धार्मिक स्थान पे जाऊं। ये आपके मन की अवस्था है, आपने अपने मन को कैसे समझा रखा है। वैसे जब भी बर्थडे आता है, जब भी कोई भी खुशी आपके घर में आती है या बर्थडे आता है, कुछ लोग तो बाहर जाके पार्टियां करते हैं, कुछ लोग धार्मिक स्थान पे जाते हैं। ये आपके मन की अवस्था है कि आपका मन आपको कहाँ दौड़ा रहा है। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया वो धार्मिक स्थान पे जाएगा, जिसने नहीं काबू किया वो खाने पीने में जाएगा, वो फजूल पैसा खर्च करेगा। तो शांति कहाँ मिलती है आपको? अगर आप किसी को भी मानते हो तो वहाँ जाकर माथा टेकते हो और सुख शांति मांगते हो। कहीं भी, ये नहीं कि कहीं भी जाओ, इस दरगाह पे जाओ, वहाँ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। जो आपके हृदय में आवाज़ आती है, बहुत ध्यान सुनिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी भी घर में जन्म ले लेते हैं,
तो जो हमारे हृदय से आवाज़ आती होती है वो कुछ और आती होती है। जी। जैसे कि कई कई लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मेरे छोटे होते भी भगवान का नाम ओम नमः शिवाय शुरू होते ही मैं ले रहा था। शायद जो मेरा पिछले जन्म का अधूरा रह गया वो इस जन्म में मैंने पूरा करना, चाहे मैं किसी भी धर्म में पैदा हूं, वो अलग बात है। जो आपके हृदय से आवाज़ आती है उसी का नाम लीजिए। आप किसी के पीछे मत लगिए कि मैं वहाँ सत्संग में जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, उसके पीछे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हृदय जो आपका है, जो आत्मा आपकी है, वो आपसे ज्ञान लेने के लिए आई है, आपको भगवान के साथ जोड़ने के लिए आई है। तो देखिए आप करके, तो ऐसा आपका जो बर्थडे है, जो आपका साल है, बहुत अच्छा जाएगा। शांति में कहीं मेडिटेशन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो बहुत अच्छा होता है। जी, सुनीता श्रीवास्तव जी बोल रही हैं कि अगर डिप्रेशन हो जाए तो उसे कैसे बचा जाए और उसके उपाय जरूर बताइएगा। डिप्रेशन बुध ग्रह अगर खराब होता है तो बहुत जल्दी होता है, चंद्र ग्रह खराब होता है तो बहुत जल्दी होता है। देखिए, तो मंगल ग्रह अगर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता तब भी डिप्रेशन होता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो बहुत सारी बातें, क्या पता कौन सा ग्रह आपका खराब है। अगर डिप्रेशन आता है तो उसको मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन करने के कई तरीके होते हैं, ये नहीं कि कई और लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए सौंग लगाकर, अंधेरे में कम लाइट में बैठकर, और किसी भी आसन मुद्रा में बैठ सकते हो। तो मेडिटेशन अगर 1 घंटा करते हो, डिप्रेशन से बहुत जल्द 5 दिन के अंदर अंदर डिप्रेशन से निकल जाओगे। अगर आप मेडिटेशन करते हो कम लाइट में, किसी भी म्यूजिक को साथ लगा के, अगर म्यूजिक नहीं लगाना चाहते तो आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, किसी भी मुद्रा में बैठ के। वो आपके दिल के ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो और कैसे आपको रिलैक्स मिलता है। अगर आप रिलैक्स नहीं ले पाओगे तो कभी आप डिप्रेशन से बाहर नहीं जा पाओगे। एक छोटा सा उपाय, कामधेनु गाय यानी कि वाइट गाय जो होती है देसी, उसकी सेवा कीजिए बुधवार के बुधवार या शुक्रवार के शुक्रवार। डिप्रेशन से बहुत जल्दी निकल जाओगे। जी प्रोफेसर, ये आपने बताया है कि मेडिटेशन करनी चाहिए, ये सुबह के वक्त करनी चाहिए या रात के वक्त करनी चाहिए? शेफाली जी, 2 ही टाइम होते हैं। सुबह जब आप उठते हो अर्ली मॉर्निंग जी, और जब आप सोते वक्त, बस 2 ही टाइम होते हैं। दिन दोपहर में कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी होती जी, है। बिल्कुल। जो दिन होता है वो आपके कर्म के लिए होता है। जाइए घर से भागिए, ये नहीं कि घर में बैठ के मेडिटेशन करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। जब आप सोते वक्त या सुबह सुबह उठते हो उस वक्त। जी प्रोफेसर, मैं आज का लास्ट सवाल लेने जा रही हूँ अक्षय दुबे जी का। बहुत अच्छा सवाल है उनका भी कि मेरी जो कुंडली है वो मेष लगन की है, तो मेष लगन की कुंडली में सूर्य जो है वो 12th हाउस में है, क्या मुझे रूबी स्टोन वेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पंचम घर का मालिक जो होता है आपका सूर्य देव है। सूर्य देव कहीं भी बैठा है वो मत पूछिए, ये देखिए कि सूर्य देव आपका योगा कारक है। तो आपका त्रिकोणों का मालिक है, जितना भी त्रिकोणों का मालिक है वो पहन लेना चाहिए। पंचम घर का स्टोन आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पंचम घर का स्टोन पहनोगे तो वो तीसरे घर में बैठ के भाग्य को देखेगा और उसका असर करेगा, पराक्रम बढ़ाएगा, जोश बढ़ाएगा, कर्म में बाधा करेगा, कर्म में उन्नति देगा। तो आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रोफेसर, आपने आज अपने परिवार के बहुत सारे सवाल लिए, बहुत सारे कमेंट्स दिए लोगों ने, और शायद बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, आपने उनका जवाब भी अच्छे से दिया। लेकिन जाते जाते आप लोगों को क्या टिप ऑफ द डे देना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पाली जी, आपने जाते जाते आपने अपना सवाल ले ही लिया। आपने बोला था कि मैं आज कमेंट बोलूँगी, जो लोगों के सवाल लूँगी, लेकिन अच्छी बात है आप दूसरों के बारे में सोचते हो। जी, जो इंसान अशांत रहते हैं वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो पाए। शांत रहने का एक ही तरीका है, सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले उठते हैं और उठ के काम को निकल जाते हैं, सैर पे निकल जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, शाम होते ही घर को वापस आ जाते हैं। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, वो बहुत जल्दी अपनी मंजिल को पा लेते हैं। जो इंसान अशांत रहते हैं उनको घर से जल्दी निकल जाना चाहिए। और मात्र छोटा सा उपाय, बहुत छोटा उपाय है लेकिन बहुत बड़ा है। एक पेड़ ऐसा जरूर लगाइए जो दुनिया को छाया और ऑक्सीजन दे सके। बहुत आसान है, अगर आप करते हो तो ज़िंदगी में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, जो आप चाहते हो वो ना हो सके। जी प्रोफेसर, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। ये सब कुछ समय के अनुसार ही होता है, जब तक समय इजाज़त नहीं देता तब तक कुछ नहीं होता। तभी तो कहते हैं नर बलि नहीं होत हैं, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इंटरेस्टिंग और ज्योतिष की और भी ज़्यादा रोचक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम जल्द ही मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।